Hello students, welcome to online mathematics classes and now this video for 10th class students। देखिए बेटा एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले एक नोट लिखा है मैंने, इसे समझेंगे पहले। ये नोट क्वेश्चन फर्स्ट के लिए है। देखिए इसमें लिखा है यदि किसी पद में संख्या के हर में केवल और केवल 2 और या 5 के गुणनखंड हों तो वह शांत होता है अन्यथा अशांत होता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब समझिए पहले। यदि किसी पद में संख्या के हल में, मतलब जो बटे के नीचे वाली वैल्यू होती है वो हल होता है, हल में केवल और केवल 2, ये कह रहा है कि केवल 2 और 5, मतलब 2 और 5 या 5 के गुणनखंड हो तो शांत होगा। देखिए जो बटे के नीचे वैल्यू होती है जो भी लिखा है उसके हम फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। अगर उसके गुणनखंड में केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 और 5 दोनों गुणनखंड आते हैं तो वो शांत होगा। ठीक है, और यदि इनके अलावा और कोई भी नंबर आता है जैसे 3 और 7 तो वो अशांत होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए। मतलब इसका है कि बिना भाग की आपको बताना, आपको भाग नहीं करना है। अब लिखित पद में संख्याओं के जो संख्या आपको दी गई है दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो देखिए पहले मैंने नोट में क्या बताया था, हम इसके हर के फैक्टर कराएंगे, देखेंगे उसके फैक्टर में 2 और 5 अगर आएंगे तो वो शांत होगा, इसके अलावा और कोई आएगा तो वो अशांत होगा। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें अंश से कोई मतलब नहीं, हल को देखना है। ठीक है, जब हम 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 का क्यू। अब देखिए हर के गुणनखंड में 2 आया है ना, क्या लिखा था यहाँ पे केवल और केवल 2 आ जाए तो वो शांत होता है, तो यहां पे हम लिख देंगे शांत। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, ये आंसर हो गया। सेकंड देखो यहां लिखा है 64/455, तो हम यहाँ पे 455 की पहले फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे करके दिखाते हैं आपको, ये रफली काम है, आप मिटा लेना बाद में। 5 से काटते हैं पहले, देखिए 5 में 45, 5 एकम 5, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 21, 13 एकम 13, तो क्या आया इसके गुणनखंड में मिला 5 7 13, तो हम लिख देंगे 5 × 7 × 13। ठीक है ना, अब इसको हटा दीजिए। अब देखिए ये शांत होगा कि अशांत, कैसे समझेंगे। देखो यहाँ पे 5 तो आया है, ठीक है, अगर 5 हो तो गुणनखंड तो वो शांत होता है, लेकिन उसके अलावा 7 और 13 भी आ गया। ठीक है ना, तो ये कैसा होगा अशांत होगा, या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए। ठीक है, तो वो शांत होगा। अगर इनके अलावा और कोई नंबर आता है तो वो अशांत होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखना है अशांत है, क्योंकि यहाँ पे 7 और 13 भी आ गया इसलिए। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखिए, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 29/343, आपको पता है 7 का क्यूब होता है। ठीक है ना, यहां लिख देंगे 7 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हल में क्या है 2 और 7 तो है नहीं है, 7 है, तो ये कैसा होगा अशांत। जो मैंने नोट लिखवाया है अभी उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, इससे आप नोट कर सकते हैं। देखो इसका फोर्थ पार्ट, इसमें लिखा है 23/2 इंटू हाफ का स्क्वायर। अब देखिए इसके हल में 2 और 5 गुणनखंड है ना, 2 और 5 दोनों के हैं, तो ये कैसा होगा शांत होगा, तो हम लिख देंगे शांत। ठीक है, इसमें देखिए इसके अपॉन में 2 के गुणनखंड है, 5 के हैं और 7 के हैं। अब देखो 2 5 के हैं तो शांत होता है, लेकिन यहाँ पे 7 का भी आ गया ना, अगर 7 का नहीं होता तो ये शांत हो जाता। अब 7 का भी है तो कैसा हो जाएगा अशांत। केवल और केवल 2 या केवल 5 या केवल दोनों, इनके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा। अगर आता है तो वो अशांत हो जाता है। ठीक है, इसे देखिए, देखो अगर पहले गलती मत कर देना, यहाँ पे ना सॉल्व हो सकता है तो पहले हम सॉल्व करेंगे। कट जाएगा तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना बचा 2/5। अब हल में देखो 5 आ गया ना, तो कैसा हो जाएगा ये शांत। ठीक है, इसे देखिए ये कट जाएगा, इसे काट दीजिए, 5 7 35, 5 9 50, तो कितना आ गया 7/10। इसको हम लिखते हैं 7/2/5। अब अपॉन में देखो 2 इंटू 5 आ गया, तो कैसा हो जाएगा शांत। इसे देखिए ये कट जाएगा तो इसे काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 21, यानी 11/30।
तो 11/30 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो 6×5 = 30। अब देखो 2 और 5 तो है, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा? आसान, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए बेटा इसमें कहा गया है जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था उसमें जो शांत थे सिर्फ उनको आपको सॉल्व करके उनके दशमलव प्रसार को लिखना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन फर्स्ट में जो आपके शांत निकले थे उसमें आपके फर्स्ट था 4, 6 और 7, ये 4 आपके शांत थे। तो क्या लिखा है, उन्हें ही सॉल्व करना है जो शांत है। तो मैंने शांत वाले लिख लिए हैं, ठीक है, अशांत वाले छोड़ दिए हैं। अब इन्हें हमें सॉल्व करके इनके दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट यहां पे लिखा है 17/8, ठीक है ना। आप इसका डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं जो बहुत ही इजी है, समझिए। देखिए यहां पे लिखा है 17/8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए हम अपॉन में 10 को बनाते हैं, यानी अगर 10 का क्यूब बन जाएगा तो ये पॉइंट लगाने में आसान नहीं होगा। कैसे, देखिए कैसे बनेगा, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पे क्यूब है तो 5 क्यूब का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं और 5 क्यूब का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, ठीक है। अब देखिए 17, 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 का क्यूब डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, 17 का 125 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए 17 × 5 = 85, हाथ से लगे 8, 17 दूनी 34, 34 में 8 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 42 की 2, हाथ से लगे 4, 17 × 17 और 4 21, अपॉन में 10 का कितना हो जाएगा 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अपॉन में 3 जीरो है तो पीछे से 3 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2.125, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, देखो यहाँ पे लिखा है 23 अपॉन, यहाँ पे देखो एक 5 की और कमी है, अगर यहाँ 5 की हो जाएगा तो 10 का क्यूब बन जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं इसमें 23 अपॉन में ओनली 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ऊपर भी मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया और नीचे भी किया, ये पहले से ही था, इंटू 5 और कर दिया, ठीक है। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 बटे यहां हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 115 बटे 10 का क्यूब, ठीक है। और 10 का क्यूब का मतलब क्या होगा 115 बटे 1000, 1000, ठीक है। तो क्या होगा पीछे से 3 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.115, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो इसका 6 पार्ट, इसमें लिखा है 6/15। तो ऐसा कर सकते हैं, इसको हम पहले सॉल्व करके काट देते हैं। देखो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो कितना बचा 2/5। इसको डायरेक्ट भी काट दो, 5 × 2 = 20, 0.4 आएगा, या 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो 10 बनाने के लिए, या 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 4/10, यानी कि 0.4, ठीक है। इसे देखिए, इसे भी काट दीजिए, 5 से कटेगा 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 50, कितना बचा 7/10, इसमें डायरेक्ट 10 आ गया तो क्या हो जाएगा 0.7, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन थर्ड देखिए आप, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए यह तय कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या अपरमेय। यदि यह परमेय संख्या है तो P/Q के रूप का है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है।
आपको इसमें बताना है कि कौन सी संख्या पद में है और कौन सी अपद में है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, इसे हम सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा है कि पॉइंट के बाद इसमें कुछ अंक दिए गए हैं, तो हम इसका दशमलव हटाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखिए 43 दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपको पता है कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो अपॉन में आते हैं। आप दशमलव के बाद कितने अंक है यहाँ पे 9 अंक है, तो अपॉन में कितने जीरो आएंगे 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है बटे के रूप में लिखा है यानी पी अपन के रूप में लिखा है। जो संख्या बटे के रूप में लिखी होती है वो पद में संख्या होती है, आपको पता है। तो यहां हम देख देंगे कि ये पद में संख्या है। पद में संख्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट। यहां देखिए सेकंड पार्ट में पॉइंट के बाद जो डिजिट आपको दिए गए जो अंक हैं वो इनफिनिट तक जा रहे हैं। ठीक है ना, डॉट डॉट लगाए, इसका मतलब क्या है ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो आप इसे बटे के रूप में नहीं ले सकते। आप कितने जीरो लगाएंगे अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे अंक खत्म ही नहीं होते हैं। तो जिससे आप बटे के रूप में नहीं ले सकते या जिसे आप पी अपॉन के रूप में नहीं ले सकते वो कैसे होती है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैसे ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। इससे देखिए यहां पर पॉइंट के बाद जो डिजिट दिए गए हैं उसके ऊपर बार लगाए। ठीक है, अब आप इतना समझ लीजिए कि जिन संख्याओं पर बार लगा होता है वो पद में होती हैं। ठीक है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे क्वेश्चन आता था हमने लिखा है 0.6 पर बार। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते तो क्या आता था आंसर 6/9। ये तो पद में संख्या है ना। तो जितनी भी संख्या बार वाली होती है ऊपर बार लगा होता है वो पद में होती है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे पद में संख्या है, ये आपकी पद में संख्या है। यहां पे आपको सॉल्व करके नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि पद में है या नहीं है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश होती है। धन्यवाद।